सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। साल 2026 की अब बस शुरुआत ही होने जा रही है। लोग सिर्फ दिन गिन रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा साल 2026। लोगों को इंतजार इस बात का भी रहता है कि साल 2026 जब आएगा तो उनके लिए नई खुशियां लेकर आएगा। तो इसी कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि साल 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है और इसी सवाल का जवाब जानेंगे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद ज्योतिषाचार्य खुशबू जी से। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, कुंभ राशि के जातक बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि 2026 में उनकी जिंदगी में कौन कौन से बदलाव आने जा रहे हैं। तो आप हमारे जातकों को बताइए कि 2026 किन मायनों में उनके लिए खास होने जा रहा है। जी तो अनुराधा जी, सभी सवाल दूर कर देते हैं कुंभ राशि वालों के। तो चलिए बताते हैं आपको कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये साल आपको गहरी व्यक्तिगत प्रगति, भावनात्मक शक्ति और पेशेवर स्पष्टता का वर्ष है आपके लिए। बृहस्पति देव का मिथुन, कर्क और सिंह राशियों में गोचर तथा शनिदेव का पूरे साल मीन राशि में रहना आपके जीवन में संतुलित विकास और नई समझ लेकर आएगा। ये साल रिश्तों में सद्भाव, जागरूकता और स्थिर वृद्धि को मजबूत करेगा। साल की शुरुआत गुरु के मिथुन राशि में वक्री होने से होगी। ये समय आपको अपनी योजनाओं, बातचीत की शैली और महत्वपूर्ण निर्णयों पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। मार्च में बृहस्पति देव के मार्गी होते ही आपकी सोच और आत्मविश्वास फिर से मजबूत होने लगेंगे। आगे जब गुरु कर्क में आएंगे और फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो भावनात्मक गहराई, क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कुंभ वार्षिक राशिफल ये भी बताता है कि जहां गहरा आंतरिक परिवर्तन और स्पष्ट दृष्टि एक साथ मिलकर आपको आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। अब बात करते हैं करियर की। करियर के मामलों में 2026 आपके लिए प्रगति, प्रेरणा और स्थिर उन्नति का साल है। साल की शुरुआत में गुरु वक्री रहेंगे, इससे काम की गति थोड़ी धीमी हो सकती है और अपने लक्ष्यों तथा लंबी अवधि की योजनाओं पर दोबारा सोचने के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं। मार्च में गुरु के मार्गी होते ही आपकी स्थिति साफ होगी और बातचीत, नेतृत्व तथा नए अवसरों के रास्ते खुलने लगेंगे आपके लिए। जून में गुरु के कर्क राशि में प्रवेश के बाद टीम वर्क, भावनात्मक संतुलन और कार्यस्थल पर सहयोग बढ़ेगा। इससे आपके कामकाज में सहजता और मजबूत संबंध बनेंगे। शनिदेव मीन राशि में रहकर अनुशासन, संरचना और जिम्मेदारी को बढ़ाएंगे। यह आपको लंबे समय की सफलता के लिए मजबूत आधार देगा। अक्टूबर में जब गुरु सिंह राशि में आएंगे तो साझेदारी, सहयोग, सार्वजनिक छवि और पहचान में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं वित्तीय मामलों की। तो वित्तीय दृष्टि से ये साल स्थिरता और धीरे धीरे होने वाली प्रगति का संकेत देगा। साल की शुरुआत में गुरु वक्री होंगे, इसलिए निवेश के मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। मार्च के बाद आय स्थिर होने से बचत करना आसान होता जाएगा। गुरु का कर्क राशि में जाना प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको लाभ के अवसर देगा। 27 जुलाई से शनिदेव के वक्री होने पर खर्च में संयम और बजट पर ध्यान रखना जरूरी होगा आपके लिए। अक्टूबर में गुरु के सिंह राशि में प्रवेश के बाद आर्थिक भाग्य बढ़ेगा। बिजनेस एक्सपेंशन, क्रिएटिव काम, सहयोग या पार्टनरशिप से लाभ होने के योग बनेंगे। कुल मिलाकर कुंभ वार्षिक राशिफल ये बताता है कि अगर आप सोच समझकर प्लानिंग करें तो वित्तीय मामले आपके फेवर में होंगे। चलिए अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में इस साल भावनात्मक संतुलन और शारीरिक संयम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साल की शुरुआत में गुरु के वक्री होने से मानसिक बेचैनी रह सकती है, तनाव रह सकता है, ओवरथिंकिंग रह सकती है। इसलिए ध्यान, प्रार्थना और नियमित दिनचर्या अपनाने की जरूरत होगी आपको। परिवार और रिश्तों की बात करें तो परिवार और रिश्तों के लिए 2026 भावनात्मक रूप से संतोष देने वाला और जुड़ाव बढ़ाने वाला साल है। शुरुआती महीनों में खुद के लिए सोचने की आदत बढ़ेगी, जिससे आप पुराने भावनात्मक बोझ छोड़कर अपने प्रियजनों से अधिक गहराई से जुड़ पाएंगे। जून में गुरु के कर्क राशि में जाने से परिवार में गर्मजोशी आएगी, समझ बढ़ेगी, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। शनि के मीन में रहने से गहरी समझ आएगी और मंगल के गोचर आपको अलग ही तरह की शक्ति प्रदान करेंगे। गुरु के सिंह राशि में आने से प्रेम में अधिक एक्सप्रेसिव होंगे और आपका जो जीवन है वो आनंदमय होगा। भावनात्मक संतुलन आपका बना रहेगा। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा और सीखने के क्षेत्र में यह साल बेहद ही आशाजनक है। मार्च में गुरु के मार्गी होते ही एकाग्रता बढ़ेगी, फोकस और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। जून में गुरु का कर्क राशि में जाना भावनात्मक संतुलन देगा। शनि मीन में रहकर पढ़ाई में अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे।
कुल मिलाकर शिक्षा के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं उपायों की। प्रतिदिन ओम ह्रीम नमः या ओम वायुपुत्राय नमः मंत्र का जाप करें। ये मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता और शांत ऊर्जा देगा। शनिवार के दिन नीले फूल या काले तिल अर्पित करें। ये शनि और वायु तत्व से जुड़ी ऊर्जा को संतुलित करेगा। योग्य ज्योतिषीय सलाह के बाद एमेथिस्ट या नीलम धारण कर सकते हैं। सप्ताहांत में जरूरतमंद लोगों को खाना या वस्त्र दान करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य बढ़ेगा। रोजाना गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, इससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल खुशबू जी, आपने कुंभ राशि के जातकों को खुशखबरी दी है, तो इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये साल बेहद अच्छा रहने वाला है, हम भी यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।